पिछले साल जब मैं हज पे गई और जब मेरी काबे पे नज़र पड़ी थी तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी नदामत थी मेरे अंदर, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना गुनाहगार बंदा हूँ। उसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने मुझे अपने दर पे बुलाया। वाकई वो गफ़ूर और रहीम है और वो अपने बंदों को जो है मायूस नहीं करता। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपसे कहा था छोटी सिस्टर जा रही है, क्योंकि जब हम दोनों जा रहे थे तो उस वक़्त वो हमारे साथ नहीं थी, उसके साथ कुछ मेडिकल इशू थे तो वो साथ नहीं जा सकी थी। यहाँ अनस जब पहुँचे तो सबसे पहले उम्रा कर रहे थे, ये उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो अनस की वीडियोज़ के लिए आती हैं और कहते हैं कि अनस की वीडियो शेयर करें। सो आज आपके साथ कुछ ना कुछ उसकी वीडियो भी शेयर करने लगी हूँ। जब हमारी बारी आई थी तो हमें तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम इस काबिल कहाँ हैं कि रब हमें अपने दर पे बुलाए। मैं और मेरी छोटी वाली जो सिस्टर थी, ये हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था। बड़ा खूबसूरत हज का था। ये आलमा भी है माशाल्लाह से, तो इसके साथ मुझे बहुत सारी चीज़ों का ना अवेयरनेस भी होती रही, चीज़ों के बारे में नॉलेज भी होती रही, और मेरे सारे जो हज के फ़राइज़ थे, सारी चीज़ें बहुत सुकून और बहुत खुशी के साथ कंप्लीट हुई। क्योंकि एक फ़िक्र होती है कि इतने बड़े अरकान को अदा करने के लिए आप जा रहे होते हैं, तो अगर आपको नॉलेज ना हो चीज़ों की तो फिर काफ़ी चीज़ों में आपको मसाइल होते हैं। और जब काबे पे मेरी पहली नज़र पड़ी थी तो मुझे यकीन ही ना आया कि इतनी नदामत थी इन आँखों में, इन कदमों में और इन सोचों पे, कि बस वही बात थी कि अल्लाह पाक वाकई कहता है कि मेरी कौन कौन सी नेमतों को तुम जुटलाओगे। और ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है कि वो आपको सेहत के साथ, ज़िंदगी वाली सेहत के साथ आपको वहाँ बुलाए और आपको वो अपना घर दिखाए, और बस फिर इंसान तो उसी चीज़ में ही रह जाता है। फिर उसको कहीं घूमना फिरना, इधर उधर जाना अच्छा भी नहीं लगता। वो कहता है कि बस वो इतनी रकम रखे कि वो हर साल जाए, वो उम्रा अदा करे और हज पे जाए। अल्लाह पाक मेरे सारे बहन भाइयों को, जो भी मेरे साथ इस वक्त वीडियोस पे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने घर बुलाए। यहाँ मैं इसके लिए बना रही थी सूजी की टुकड़ियाँ। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें जो होती हैं सफ़र के लिए अच्छी होती हैं। दुनिया में कहीं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, हर जगह हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन बहन भाइयों की एक ऐसी मोहब्बत होती है जो कि वो हर जगह आपको नहीं मिलती, ना किसी शॉप पे, ना किसी सुपर स्टोर पे। तो ये मोहब्बतें ही होती हैं जो आप अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा अरेंज कर लेते हैं। इसको ये चीज़ें पसंद थी तो मैंने इसके लिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बना ली थी। मैंने कहा वहाँ इंसान नाश्ता वगैरह करता है तो चलो एक दो उठा लेता है, इजीली खा लेता है। एक तो ये इतनी ड्राई सी होती हैं बहुत ज़्यादा, ये मतलब कि एक होता है ना लिक्विडी चीज़ें होती हैं वो परेशानी करती हैं। ड्राई चीज़ें आपने बैग में डाल दी, आप चल रहे हो फिर रहे हो, कहीं भी आप ज़मज़म ले लिया, चाय ले ली और आपने पी लिया और आपका काम हो जाता है। तो आप अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने उसके लिए बना लिए थे ताकि इर्द गिर्द भी उसके साथ हाजी होते हैं तो उनके साथ भी शेयर करें और हम भी अपना हिस्सा अदा कर सकें। यही एक हाजियों की खिदमत होती है जो आप कर सकते हैं और ज़रूर किया करें। बस जी ये सफ़र हो गया था। यहाँ मैं एहसन के साथ जा रही थी इसको देने के लिए, क्योंकि रात को इन लोगों की फ़्लाइट थी 2 बजे की, तो हम लोग निकल गए थे। फिर ये सब करके 2 दिन पहले ही मैंने सारी चीज़ें बना ली थी ताकि ये चीज़ें ड्राई हो जाएं और उस तक पहुँच जाएं और ये सफ़र में टूटे फूटे नहीं ना ज़्यादा, क्योंकि चीज़ों का फिर फ़ायदा नहीं होता, उसको आप अच्छे से नहीं पहुँचा सकते हो। माशाल्लाह फिर आगे अब आप देखते जाइए। हाँ भाई सारी चीज़ें पूरी चल रही हैं, वेट टू नो टेंशन। ये देखो भाई बानो बाजी की तरफ से दावत है मेरी। खुश हो गए, तसल्ली हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ये सब हमारी हीरा फाउंडेशन दालूम की। हाँ ये चूँकि एक दो पे भारी हैं। इतनी अलग अलग लाए। हाँ कैसी बात है। हम गाड़ी में कहाँ तक जा रहे हैं अनस? वो हम सामने जाएंगे। बस तुमने भी पैदल चलना छोड़ दिया मेरे साथ। हाँ बस आपके चक्कर में अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो गाड़ी में करेंगे सब सामने से। हाँ भाई अनस चलो अल्लाह हाफ़िज़ कर दो तुम भी सब। चलो जी बानो बाजी, इरफान भाई बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। आओ और जब मिले जब की, अल्लाह हाफ़िज़। बस जी यहाँ ये सफ़र कंप्लीट हुआ। पाकिस्तान से लोग पहुँचे अपने होटल और ये होटल पहुँच चुके हैं। थोड़ी थकन भी महसूस हो रही है देखने से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे। और उसके बाद इन लोगों को जाना था उम्रे के लिए, क्योंकि अहराम जो है आपको पता है यहाँ से बांध के जाते हैं तो फिर वहाँ पे अहराम जब ही खोलना है
जब आप अपना उम्रा कंप्लीट करते हैं। और ये पहला उम्रा होता है जो आप अल्लाह पाक की सरज़मीन पे जाके अदा करते हैं। थोड़ी देर तक हाजी जो है होटल पे थोड़ा स्टे करते हैं, चाय वाय ले लेते हैं, अपना थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, क्योंकि हर कोई हराम में होता है और कोशिश ये होती है कि जिस काम के लिए आए सबसे पहले इस फ़र्ज़ को पूरा करें, फिर उसके बाद आके हराम खोलें और होटल में फिर ईज़ी होकर अपना सोएं उठें, खाएँ पिएँ, जो भी चीज़ें करते जाएँ। तो जनाब आज की वीडियो आपके साथ इसीलिए शेयर की है, कुछ ऐसी यादें होती हैं और हज का मौका भी है, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। बस अनस की वजह से एक सहूलत हो जाती है, अनस के साथ जाने में जो मज़ा आता है वो हम आपको समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। चलें जी, इजाज़त दें मुझे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।